हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ सॉल्यूशंस पर। तो अब हम देखने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स थिंग्स की डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स। ठीक है, डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स क्या होता है? यू कैन ऑल्सो सेट डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी। जैसे जिस तरीके से आपकी कोई भी पेज बनाते हैं ना जनरली, ठीक है, तो उसमें आप क्या लेते हैं? डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेते हैं। ऊपर 4-5 वेरिएबल बनाते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं, करते हैं ना? ठीक उसी तरीके से अब चूँकि प्रॉप्स क्या है, एक आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। कहाँ पर पास कर रहे हैं? किसी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। यही कर रहे हैं ना, यानी कि किसी कंपोनेंट में आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अब ज़रूरी थोड़े ना है कि मैं उस कंपोनेंट में आर्गुमेंट पास ही करूँ, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है, ये मैंडेटरी थिंग नहीं है। अगर हमने कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स भी लेनी होगी, ठीक है? हमने अगर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेना होगा तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स बना लेते हैं, ठीक है? अब डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स आप कैसे बनाएँगे? क्लास का नेम डॉट डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स कॉलन ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब उस ऑब्जेक्ट में जितना प्रॉपर्टी आपको ऐड करना है वेरिएबल की तरह, ठीक है, ऐड कर लीजिए। अब वो जो प्रॉप्स बनेगा ना, एग्ज़ैक्टली जो आपका प्रॉप्स बनता है रियल में, ठीक है, उसी तरीके से वो बन जाएगा। बस ये डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स है, इसको आपको पास करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली उस क्लास में आप बना लेंगे, ठीक है। जहाँ पर आपको यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो वही हमने लिख रखा है यहाँ पर कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज़ ऐड प्रॉप्स इन द रिजेक्ट डॉम डॉट रेंडर एलिमेंट। You can also set default props directly on the component constructor। ठीक है, कंपोनेंट के कंस्ट्रक्टर में भी हम लोग डायरेक्टली इसको कर लेते हैं। ठीक है, वो सब कैसे करेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, द डिफॉल्ट प्रॉप्स इज अ मेथड which we can use to store as much information as we want for a particular class। ठीक है, and this information can be accessed from where inside of the particular class। every piece of information you add inside the default props that will be added at the props of that class। ठीक है, जो भी आप डिफॉल्ट प्रॉप्स में आप ऐड करेंगे प्रॉप्स, वो आपके क्लास के प्रॉप्स में जाकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या है, कैसे कैसे इसी को मैंने कॉपी किया, कमेंट किया। ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया। अब इसी में मान लीजिए हम कुछ पास कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स बनाते हैं। ठीक है, देखिए तो डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये स्टूडेंट हमने किसका नाम कॉपी किया? स्टूडेंट का। अब इस क्लास से बाहर आएँगे, बाहर आ गए हम लोग, ठीक है? क्लास का नाम दिया हमने डॉट डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स। कैमल केस में लिखेंगे आप डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स, ठीक है? ऑब्जेक्ट बना देंगे। या कि जब भी आप प्रॉप्स बनाएँगे ना, तो ये क्लास का नेम कॉपी करिए, अब इस क्लास से बाहर आ जाइए। क्लास का नेम यहाँ पे पेस्ट करिए, यहाँ पे लिखिए डॉट डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स। ये कैमल केस में होगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट और प्रॉप्स का जो पी है कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है? इक्वल ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। अब जो भी आपको प्रॉप्स बनाना है ना, यहाँ पर बनाइए। मान लीजिए हमने देना है नेम, देना है यहाँ पर चंदन, और भी हमने देना है, मान लीजिए क्या दे दूँ मैं, आईडी दे देना है, और ऑब्जेक्ट बनेगा ना, इक्वल नहीं होगा, 100 दे दिया हमने। अब इसको यूज करना है, कैसे यूज करेंगे? एज इट इज ऐसे ही, कॉपी पेस्ट। देखिए इसको जब हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, अब इसको कॉपी, अब देखिए अब मैं यहाँ से इस प्रॉप्स को यहाँ से पास नहीं कर रहा, ये कहाँ से अब आ रहा है? डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स से। डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स ये बोलता है कि आप जहाँ से इस कंपोनेंट को इन्वोक कर रहे हैं, ठीक है, रेंडर कर रहे हैं, वहाँ से आप पास मत करिए, नहीं करना है मत करिए, ठीक है? आपको डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स चाहिए ना, इस कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट में आपको बनाना है ना, उस कंपोनेंट में आप उस कंपोनेंट का नाम लिखिए डॉट डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स, और जो भी यहाँ पर प्रॉप्स डिफाइन करने हैं डिफाइन कर दीजिए। अब मैं इस नेम को यहाँ पर एक्सेस कर लिया हूँ, इस आईडी को मैं अब यहाँ पर एक्सेस कर लिया, ठीक है? देखिए आ गया चंदन और 100, ठीक है? यानी कि डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स में भी जिस तरीके से जितना टाइप्स के हमने प्रॉप्स बनाया, उतने टाइप्स के आप यहाँ पर भी क्या डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स भी बना सकते हैं। बूलियन, नंबर, इंटीजर, ठीक है, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, सारा कुछ आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है? क्लियर? मतलब कि आपको अगर यहाँ से पास नहीं करने हैं, कुछ आपको डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स चाहिए उस कंपोनेंट के लिए, ठीक है? तो आप डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स बना लेंगे।
यूज करना है तब, ऐसा कोई जरूरी थिंग्स नहीं है। ठीक है, अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि अब इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट से हम लोग जब भी बड़ा काम करेंगे तो सब इन्हीं सबको हम लोग यूज कर करके करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आगे बहुत सारे मैंने एक्सरसाइज करना है, ठीक है, लेकिन आगे की बात, अभी हम छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग कंसेप्ट को सीख रहे हैं कि ये इसका मतलब क्या होता है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, हम आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि रिएक्ट जेएस का लाइव क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। आप इंक्वायरी करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लाइव क्लास, जिसमें कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि पूरा रिएक्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट बेसिक, एडवांस, ES6, ES7, बेबल, वेबपैक, रेडक्स सब कुछ पढ़ाया जाता है विद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। रिएक्ट जेएस में हम प्रोजेक्ट डेवलप करना भी सिखाते हैं लाइव क्लास में। तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है और मोबाइल नंबर्स भी हैं जिस पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो